नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 20 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा और उन प्रश्नों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि आपको मैं कम समय में क्वालिटी वाले प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री ने कितने निजी महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है? इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यानी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने कितने निजी महाविद्यालयों को अब राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित करने की जो मंजूरी है दी है, तो आंसर रहेगा 4 महाविद्यालय हैं उनको अब परिवर्तित किया जाएगा। अब उस पर अपने देखते हैं कि कौन कौन से महाविद्यालय हैं। तो हनुमानगढ़ जिले से रहेंगे 2 साथियों। कौन कौन से उन पर अपने चर्चा करें। हनुमानगढ़ जिले के मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया, यानी जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर संगरिया का कौन सा हो गया, मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया हो गया। और उसी प्रकार ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा का हो गया। यानी संगरिया का तो हो गया मीरा कन्या और भादरा का कौन सा हो गया, ग्रामीण कन्या महाविद्यालय। यानी हनुमानगढ़ से हो गए 2। अब देखेंगे आगे, श्री गंगानगर जिले के भी 2 हैं साथियों। शहीद भगत सिंह है महाविद्यालय रायसिंह नगर। कौन सा है, गंगानगर से शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसिंह नगर। और ज्ञान ज्योति महाविद्यालय है जो ये करणपुर में है। यानी 2 ही हनुमानगढ़ से हैं और 2 ही गंगानगर से हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इस संबंध में बजट 2023-24 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और अब इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इंपॉर्टेंट है, चारों आप याद रखना। हनुमानगढ़ से 2 हो गए साथियों और अपने गंगानगर से भी 2 हो गए। हनुमानगढ़ से हो गया संगरिया वाला मीरा कन्या और हो गया एक भादरा का ग्रामीण कन्या, और गंगानगर जिले का हो गया शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसिंह नगर का, और ये ज्ञान ज्योति है जो है करणपुर में। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में देवनारायण आवासीय विद्यालय शुरू करने की स्वीकृति दी है? आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में देवनारायण आवासीय विद्यालय शुरू करने की स्वीकृति है जो दी है? आंसर रहेगा अलवर। क्या आंसर रहेगा साथियों? अलवर इसका सही आंसर रहेगा। आंसर होगा अलवर। अलवर जिले के टहल में 280 की क्षमता का यह विद्यालय होगा। यानी इसमें 280 की क्षमता का यह आवासीय विद्यालय होगा। इसमें 6 से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन है जो किया जाएगा। 6 से 12वीं कक्षा तक का इसका संचालन किया जाएगा। और इसमें विज्ञान संकाय भी शामिल है साथियों, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी साइंस की भी पढ़ाई इसमें कराई जाएगी। कहाँ पे है? अलवर। और अलवर जिले के टहल नामक स्थान है, उसमें है जो टहल में इसकी घोषणा की गई है। देवनारायण आवासीय विद्यालय शुरू करने की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, राजस्थान ललित कला अकादमी की 64वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल ने राज्य के कितने कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान ललित कला अकादमी की 64वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल ने राज्य के कितने कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर है 10। कितना? आंसर है 10। प्रदर्शनी के लिए राज्य भर से 169 कलाकारों ने है जो अपनी 505 चित्र व मूर्त शिल्प भेजी थी। यानी प्रदर्शनी के लिए राज्य भर से है जो 169 कलाकारों ने 505 चित्र व मूर्त शिल्प भेजी थी, जिनमें से है जो 10 का चयन किया गया है। और 10 इसमें है जो इनको क्या मिलेगा, 25-25 हजार रुपये दिए जाएंगे। ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी 25-25 हजार रुपये है जो जिनका चयन हुआ है, यानी पुरस्कृत कलाकारों को 25-25 हजार रुपये दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत
पुरस्कार है जो किसे दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे पूछा है संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से है जो राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार है जो किसे दिया गया, तो पंडित गिरधारी महाराज को दिया गया। अपने को सीधा ही नाम याद रखना है साथियों, किसको दिया गया, पंडित गिरधारी महाराज को दिया गया। यह जयपुर, इनका घराना पूछे तो आपसे पूछ सकता है जयपुर घराना है, और नृत्य पूछे तो साथियों ये कथक होगा इनका। आपसे पूछे घराना पूछेगा, इनका संबंध रहेगा जयपुर घराने से रहेगा। इनको ये सम्मान दिया किसने, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी ने जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने इसको सम्मानित किया। जगदीप जी धनखड़ ने इन्हें सम्मानित किया। किनको सम्मानित किया, पंडित गिरधारी महाराज को। कौन से अवार्ड से, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बस इतनी ही इसकी जानकारी थी। आगे है साथियों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा हेतु कितने करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान है जो किया है, तो आंसर होगा 107.71 करोड़ रुपए का बजट का अतिरिक्त प्रावधान है जो मुख्यमंत्री ने किया है। किसके लिए किया है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा हेतु है जो अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है 107.71 करोड़ का। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो शेयर किए, और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही शेयर किए जो कि आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि आपको कम समय में है जो क्वालिटी वाले प्रश्न प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपका समय बचे और आपका करंट अफेयर है अगर कम समय में तैयार हो जाएगा तो आप अन्य सब्जेक्टों को भी बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको साथियों सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।